Hello students, we have seen in our previous video vectors, types of vectors, algebra of vectors. In that we have seen scalar multiplication of vectors, subtraction of vectors and addition of vectors. But in addition of vectors there are two laws. First is what? Triangle law of vector addition, and second is a parallelogram law of vector addition. Okay? Now with the help of this concept here we will see vector exercise 5.1. Before we start exercise 5.1, we will see first here some basic examples on vectors. Example number first, find the position vector of the points a, 2, -4, 5. यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे पास पॉइंट दिया हुआ और हमें उसको क्या फाइंड करना है? पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो कभी बच्चों याद रखना, हमारे पास जो पॉइंट दिया रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर हम स्मॉल लेटर में दिखाएंगे। पॉइंट ऑलवेज राइट इन अ कैपिटल लेटर, but position vector write in a always small letter. So how to write a position vector? First we will say here let, अभी यहाँ पे कैपिटल ए दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे स्मॉल ए बोल सकता हूँ, ठीक है। इट इज नॉट कंपलसरी कि कैपिटल ए दिया है तो यहाँ पे स्मॉल ए ही बोलना है। यहाँ पे इस पॉइंट के लिए कोई भी स्मॉल लेटर आप यूज कर सकते हैं। ए के लिए आप ए से लेके जेड तक स्मॉल लेटर कोई भी यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट दिया रहता है उसी के लिए हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स हियर लेट ए वेक्टर इज व्हाट? वी विल से लेट ए वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट? कैपिटल ए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, बराबर, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। किसका? इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर क्या बोल दिया बच्चों? ए बार बोल दिया हुआ है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल से व्हाट? देयरफॉर ए बार इज व्हाट? ए वेक्टर। तो हाउ टू राइट हियर? इस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज व्हाट? एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज अ जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? आई कैप। जे वाई के लिए क्या होता है? जे कैप। जेड के लिए क्या होता है बच्चों? के कैप होता है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? 2i, ठीक है। फिर ये माइनस है तो यहाँ पे -4j, देन प्लस व्हाट इज हियर? 5k, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने क्या किया हुआ? आई जे के फॉर्म में लिख के दिखाया हुआ है और इसी को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन दिस पॉइंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, if p equal to 2 3 -1 and q equal to 1 -2 3, then find the value of what? pq vector, then magnitude of pq vector, and third is what? vector of magnitude 6 along pq vector, ठीक है। सो अगेन स्टार्ट विथ हियर, हमारे पास देखिए दो पॉइंट दिया हुआ है। तो हमारा पहला काम क्या होगा? किसी भी पॉइंट के लिए हम उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट दिया हुआ है। तो विल से हियर लेट स्मॉल p बार एंड स्मॉल q बार be the position vectors of point P and Q with respect to origin, with respect to origin. So therefore यहाँ से अब ये P बार क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर है। So what is here P बार? यहाँ से 2 3 -1 है। So we will say here what? 2i प्लस 3j माइनस k, बराबर है। सेम थिंग हियर फ्रॉम q, व्हाट इज q बार? यहाँ से हमें मिल जाएगा 1i -2j प्लस 3k। सो दिस इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट? i, j एंड k। नाउ सी हियर फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट में क्या बोल रहा है? हमें फाइंड pq। सो व्हाट इज pq हियर? पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है यहाँ पे। तो पी क्यू वेक्टर फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए पी से क्यू डायरेक्शन क्या दिखा रहा है? पी से क्यू दिखा रहा है यहाँ पे, बट हम फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसको क्यू माइनस पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यू माइनस पी। पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्यू माइनस पी उल्टा माइनस कर देंगे यहाँ पे। क्यू पोजिशन ऑफ क्यू माइनस पोजिशन ऑफ पी। अब क्यू का वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है? तो दिस इज आई -2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i प्लस 3j माइनस k, ठीक है। नाउ विल माइनस हियर, तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन विल चेंज। दिस इज i -2j प्लस 3k माइनस 2i माइनस 3j प्लस k कैप, ओके। नाउ विल हियर एडिशन
और सब्ट्रैक्शन ईयर विथ सेम कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट, आई वाले को आई से प्लस माइनस करना है, जे विथ जे प्लस माइनस, के विथ के प्लस माइनस। सो यहाँ पे 1i ये -2i इज व्हाट -i, ये -2j और ये -3j, सो व्हाट इज दिस -5j, ये +3 ये +1 दिस इज व्हाट +4k। तो ये क्या होगा बच्चों हमारा PQ वेक्टर, PQ वेक्टर। ठीक है, अब PQ वेक्टर मिलने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। व्हाट मैग्नीट्यूड, सो नाउ सी मैग्नीट्यूड हमारे पास PQ वेक्टर क्या मिल गया बच्चों -i -5j +4k। सो फ्रॉम यू विल से व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर। ठीक है, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जिसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है हम उसके पास जाएंगे। तो PQ का फाइंड करना है, व्हाट इज PQ हियर -i -5j +4k। इसको हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, अब i के पास क्या है हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर बोलेंगे। देन प्लस यहाँ पे j के पास क्या है -5 है, तो -5 का स्क्वायर। देन प्लस फिर यहाँ पे k के पास क्या है 4 है, तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस, यार i के पास जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, j के पास जो भी होगा उसका स्क्वायर, k के पास जो भी होगा उसका स्क्वायर, फिर उनको स्क्वायर करके यहाँ पे इसको ऐड करना है। नाउ विल स्क्वायर हियर, स्क्वायर किया तो क्या मिल गया बच्चों अपने आप को, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 25 होगा और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, इनको प्लस किया तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 6 इज 42, बराबर है। अब इसका अगर स्क्वायर रूट पॉसिबल है, सिंप्लीफिकेशन है, तो उसका रूट फाइंड कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे इसको स्टॉप कर दीजिए। सो वी विल से हियर व्हाट देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट √42, वी विल से हियर यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें थर्ड क्या फाइंड करना बच्चों यहाँ पे हमें, नाउ सी थर्ड वन वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 अलोंग PQ वेक्टर। मैग्नीट्यूड 6 यहाँ पे मतलब उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, वेक्टर अलोंग PQ वेक्टर को, जो भी अलोंग PQ मिलेगा उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 अलोंग PQ वेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ वेक्टर अलोंग PQ, फिर जो भी आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ सी हाउ टू फाइंड वेक्टर अलोंग PQ, हमें वेक्टर फाइंड करना किसके अलोंग में, PQ के अलोंग में फाइंड करना है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे अलोंग PQ बोला है तो PQ अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिसके अलोंग बोलता है इज इक्वल टू व्हाट वो वेक्टर और अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वेक्टर क्या बच्चों यहाँ पे -i -5j +4k एंड डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड हियर √42। ठीक है, ये वेक्टर हो गया किसके अलोंग में, PQ के अलोंग में हो जाएगा, बराबर है। बट हमें क्या चाहिए ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यहाँ पे, सो विल से हियर देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 along PQ vector is equal to 6 into PQ upon magnitude of PQ, 6 into PQ upon magnitude of PQ, so which is equal to what 6 into, अभी ये यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे, ये क्या मिल जाएगा बच्चों में -i -5j +4k डिवाइडेड बाय √42। ठीक है, नाउ here we are going to start exercise 5.1. Question number first, the vector a bar is directed due north and magnitude of a vector is a 24. The vector b is directed due west and magnitude of b vector is what 7. Then find the magnitude of a plus b. यहाँ पे क्या करना बच्चों में मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी फाइंड करना है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी बोला है तो हम दोनों को यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया, जो एक वेक्टर दिया हुआ है वो क्या कर रहा है ड्यू नॉर्थ हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद बी वेक्टर क्या है ड्यू वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। चलिए इस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया हुआ, यहाँ से एक वेक्टर ड्यू नॉर्थ होकर जा रहा है तो यहाँ पे हम बोल देंगे उसको पॉइंट ए बोल देते हैं, ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा, बराबर है। फिर वही टाइम पे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक दूसरा क्या वेक्टर बोल रहा है, वेक्टर बी इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट, तो हम यहाँ पे ड्यू वेस्ट करके बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको हमने बी बोल दिया हुआ है और इसको हमने क्या बोल दिया हुआ है बी वेक्टर बोल दिया हुआ है, बराबर है। अब यहाँ से देखिए
ओ से ए जा रहा है और यहाँ से ए से बी पे जा रहा है, ठीक है, वेस्ट के थ्रू। नाउ अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, एक ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये ओ से बी का डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे। सो डायरेक्शन इज व्हाट हियर, ओ बी हो जाएगा। एंड बाय ट्राइंगल ऑफ एडिशन, बाय ट्राइंगल ऑफ एडिशन वी नो दैट कि ओ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, बराबर है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल ट्राई टू फाइंड हियर। सो स्टार्ट विद गिवन हियर, क्या दिया हमारे पास यहाँ पे, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 24, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, 7, ठीक है। नाउ वी विल से हियर देयरफॉर इन अ ट्रायंगल OAB by triangle law of वेक्टर एडिशन। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे वेक्टर एडिशन, OB बार इज इक्वल टू OA बार प्लस AB बार, बराबर है। सो देयरफॉर OB बार इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज A वेक्टर प्लस दिस इज B वेक्टर, ठीक है। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। चलिए ये यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ड्यू टू नॉट, देन जस्ट वहीं से हमें क्या करना है, ड्यू वेस्ट करना है यहाँ पे, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। सो विल से हियर ट्रायंगल OAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो देयरफॉर बाय Pythagoras theorem, what is Pythagoras theorem here? We know that OB square is equal to OA square is equal to OB square, ठीक है। तो ये लेंथ OB square is equal to लेंथ ऑफ OA square प्लस लेंथ ऑफ OB square। सो देयरफॉर अब इसका लेंथ बोले तो OB का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब OA बोले तो इसका मैग्नीट्यूड, व्हाट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ A, दिस इज व्हाट, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बच्चों, का स्क्वायर, और ये जाएगा हमारा B का स्क्वायर, बिकॉज दिस इज लेंथ ऑफ OA मतलब व्हाट इज लेंथ ऑफ OA, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। तो यहाँ पे व्हाट इज A वेक्टर हियर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या जगह बच्चों यहाँ पे 576 प्लस 49। अब इसको अगर मैं प्लस करता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास यहाँ पे ये 625 हो जाएगा। सो देयरफॉर व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी का होल स्क्वायर हियर 625, ठीक है। अब इसका अगर मैं रूट ले लूँगा तो क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 25 यूनिट्स। Question number 2, in the triangle PQR, PQ vector is equal to 2A vector and QR vector is equal to 2B vector. The midpoint of PR is M. Find following vectors in terms of A vector and B vector. So PR vector, PM vector and QM vector, इनका वैल्यू फाइंड करना है in terms of what here, A vector and B vector, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। So this triangle here, triangle PQR, PQR, हमारे पास PQ कितना दिया बच्चों, P से Q इज अ 2A वेक्टर, देन Q से R कितना हमारे पास 2B वेक्टर दिया हुआ। द मिड पॉइंट ऑफ PR इज अ M, PR का मिड पॉइंट का जगह बच्चों यहाँ पे, चलो इसको मैंने M बोल दिया हुआ है, यहाँ से इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए बाय ट्रायंगल लॉ P से Q, Q से R जा रहा है, तो हमारा PR क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, सम ऑफ दिस टू ट्रायंगल, सम ऑफ दिस टू साइड्स, बराबर है, ठीक है। सो स्टार्ट हियर, इन अ ट्रायंगल PQR, what is PQ, 2A vector and QR is equal to 2B vector, बराबर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या फाइंड करना है हमें, PR फाइंड करना है यहाँ पे, PR वेक्टर, सो P2R वेक्टर फाइंड करना है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे देयरफॉर बाय ट्रायंगल लॉ,
By triangle law, what is PR here? PR is equal to PQ plus QR. PQ का वैल्यू क्या हमारे पास 2A vector. What is QR here? 2B vector. So this is a PR vector. PR is what 2A plus 2B मिलने के बाद अब हम कहाँ पे जाएंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास जाएंगे, PM वेक्टर के लिए. नाउ सी है PM के लिए क्या बच्चों यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट PM फाइंड करना है. M इज व्हाट? M इज अ मिड पॉइंट ऑफ PR. अगर ये मिड पॉइंट है तो कहना से दिस टू आर सेम. ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, बराबर है. यहाँ पे हम बोलेंगे M इज अ मिड पॉइंट ऑफ PR वेक्टर. ठीक है, सो देयरफॉर व्हाट इज PM वेक्टर? PM इज व्हाट? ये क्या हो जाएगा? PR का हाफ हो जाएगा. क्या हो जाएगा? PR का हाफ. सो हाफ ऑफ PR वेक्टर, हाफ ऑफ PR वेक्टर. बट हमारे पास PR वेक्टर क्या है बच्चों? 2A प्लस 2B दिया यहाँ पे. सो विल से हियर विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2A प्लस 2B. 2A प्लस 2B. ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? ये A प्लस B मिल जाएगा. सो दिस इज अवर PM वेक्टर. ठीक है, अब थर्ड क्या बोलता है यहाँ पे? QM फाइंड करना है. QM के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे देखिए अभी QM फाइंड करना है. यहाँ पे QM के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रायंगल PQM लेंगे, फिर उसमें हम क्या करने वाले हैं? ट्रायंगल लॉ यूज करने वाले हैं. तो थर्ड के लिए यहाँ पे देखिए, थर्ड के लिए यहाँ पे क्या है? इन अ ट्रायंगल PQM by triangle law. By triangle law, what is triangle law here? PQ plus QM is equal to what? PM. PQ plus QM is equal to what? PM. So PQ vector plus QM vector is equal to what? PM vector. ठीक है, बट हमें यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड करना है? QM का वैल्यू फाइंड करना है. तो हम क्या बोल देंगे बच्चों? यहाँ पे QM is equal to PM माइनस PQ. PM माइनस PQ. अब हमें मालूम है यहाँ पे कि PM की वैल्यू कितनी बच्चों? A प्लस बी है. A प्लस बी. ठीक है, देन माइनस व्हाट इज PQ? PQ कितना आपके पास? PQ इज ऑलरेडी गिवन. व्हाट इज गिवन हियर? इज अ 2A. ऑलरेडी हमारे पास 2A दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? इज इक्वल टू माइनस इज व्हाट? 2A वेक्टर. ठीक है, अब A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस 2A वेक्टर है, तो यहाँ पे ये 1 प्लस 1 वेक्टर है और ये माइनस 2 है, तो क्या जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा. तो इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? माइनस A प्लस B वेक्टर. और वी कैन से हियर देयरफॉर QM इज इक्वल टू B माइनस A वेक्टर. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड. OABCDE is a regular hexagon. The points capital A and B have a position vector A bar and B bar respectively. A का पोजीशन A bar, B का पोजीशन B bar. Refer to the origin O. So find in terms of A bar and B bar the position vector of capital C, capital D and capital E. ठीक है, अब हमें यहाँ पे इस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ए एंड बी में हमें फाइंड आउट करना है. तो किसके लिए? रेगुलर हेक्सागोन के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं रेगुलर हेक्सागोन. नाउ सी दिस इज व्हाट? रेगुलर हेक्सागोन OABCDE. हमारे पास यहाँ पे ए और बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ ए बार एंड बी बार विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो यहाँ पे हम बोल देंगे इसको, ये बच्चों में रखा जाएगा ए बार, और यहाँ से मैं अगर बी को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? बी बार मिल जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ तो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करने वाले बच्चों? देखिए हमारे पास कितने पॉइंट दिया हुआ है? OABCDE दिया हुआ है. जितने भी पॉइंट दे देंगे हमारा पहला काम क्या होगा बच्चों? यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखना रहेगा. ठीक है, हाउ टू स्टार्ट हियर? विल से हियर लेट O बार A B C D एंड E. जितने भी पॉइंट है उसको स्मॉल लेटर में लिख के दिखाना है. क्या बोलेंगे इसको हम यहाँ पे? B the position vector, be the position vector with respect to what? Capital O, A, B, C, D and E respectively. ठीक है, बराबर है.
ना ये इनकी पोजीशन वेक्टर होने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया यहाँ पे बच्चे देखिए, लेट ओ ए इज इक्वल टू वॉट ए बार एंड ओ बी इज इक्वल टू वॉट बी बार, बराबर है। अब ये होने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, सी डी ई का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट ए एंड बी में फाइंड करना है। तो फ्रॉम द फिगर वी विल से व्हाट, वी विल यूज हियर ट्रायंगल, विच ट्रायंगल हियर, देयरफॉर in a triangle OAB, in a triangle OAB by triangle law, by ट्रायंगल लॉ। और O से A जा रहा है, O से B जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे इसको, A to B बोल देंगे। तो बाय ट्रायंगल लॉ यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये OB इज इक्वल टू वॉट OA प्लस AB, OA प्लस AB, OB की वैल्यू क्या बच्चों मेरे पास, B वेक्टर, व्हाट इज OA, A वेक्टर प्लस AB वेक्टर। अब यहाँ से AB वेक्टर का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से हमें AB का वैल्यू मिल जाएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 दे देंगे, बराबर है ना। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सी डी ई का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको OC को ज्वाइन करता हूँ, अगर यहाँ से मैं OC को मैं ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब OC को ज्वाइन किया यहाँ पे मैं, सो सी इन अ रेगुलर हेक्सागोन कैन आई से हियर OC इज ट्वाइस ऑफ AB, क्योंकि ये साइड्स क्या होंगे, सब इक्वली होंगे, तो जो इसका लेंथ होगा वो लेंथ क्या होगा, इसका डबल होगा। किसका डबल होगा, AB का हो जाएगा, बराबर है। तब यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, नाउ OC वेक्टर इज इक्वल टू वॉट 2 टाइम्स AB वेक्टर, व्हाट इज OC वेक्टर, 2 टाइम्स AB वेक्टर। So therefore what is OC vector, we will say here C vector, क्योंकि OC का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, C वेक्टर होगा, इज इक्वल टू 2AB वेक्टर, व्हाट इज AB वेक्टर हियर, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, बराबर है। और ये C वेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल C का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो हमारा C का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, 2 टाइम्स B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये सेकंड हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड फाइंड करना है, व्हाट इज थर्ड हियर, D वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें D वेक्टर फाइंड करना है, तो D के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे O से D को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, बराबर है, O से हमने D को ज्वाइन कर दिया, यहाँ से O से ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ था यहाँ पे। अब देखिए रेगुलर हेक्सागोन में OA का जो लेंथ होगा वही लेंथ क्या होगा, DC का लेंथ होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन O से A दिखा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन हम क्या दिखा देंगे बच्चों, यहाँ पे A दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है, बराबर है। अब बट यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, अपने को D का वैल्यू फाइंड करना है, D का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। सो नाउ विल से हियर, नाउ इन अ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, OCD में, OCD में, इन अ ट्रायंगल OCD बाय ट्रायंगल लॉ क्या मिल जाएगा हमें OCD में, OC प्लस CD इज इक्वल टू वॉट OD वेक्टर, ठीक है। क्या मिल जाएगा हमें, OC प्लस वॉट CD इज इक्वल टू वॉट OD वेक्टर, ठीक है। अब देयरफॉर OC वेक्टर, हमारे पास OC वेक्टर का वैल्यू क्या है बच्चों, C, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ, क्या दिया बच्चों यहाँ पे हमारे पास, 2 टाइम्स B वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस CD वेक्टर, व्हाट इज CD वेक्टर यार, यहाँ पे देखिए बच्चों CD वेक्टर बोला, बट हमारे पास क्या है, DC वेक्टर है। ये DC वेक्टर यहाँ पे क्योंकि हमने इसको इक्वल दिखाया था, इसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट था, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, लेफ्ट टू राइट यहाँ पे होगा, बराबर है। तो यहाँ पे क्योंकि पैरेलल बोल सकते हैं यहाँ पे ना हम, तो ये OA का जो A वेक्टर था, तो ये भी क्या होगा बच्चों, हमारे पास A वेक्टर होगा, बट ये DC का वेक्टर A दिया हुआ है, तो हमारे पास CD क्या जाएगा बच्चों, ये माइनस A हो जाएगा, ठीक है। ये क्या जाएगा बच्चों, माइनस A हो जाएगा। हम CD क्या बोल देंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस A बोल देंगे यहाँ पे, बराबर है। उसके बाद OD, व्हाट इज OD हियर, इज अ D बार, स्मॉल D बार हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल D बार हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा बच्चों आपको यहाँ पे, 2B माइनस 2A प्लस माइनस माइनस A इज इक्वल टू D बार। अब माइनस 2A माइनस 1A इज वॉट, माइनस 3, यहाँ से हम बोल देंगे देयरफॉर D बार इज इक्वल टू वॉट, 2B माइनस 3A। सो व्हाट इज दिस, 2B माइनस 3A इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ D हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हियर, E।
बराबर है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना, ई के लिए फाइंड करना है। अब हमें ई फाइंड करना है यहाँ पे, ई का पोजीशन वेक्टर। ई के लिए देखो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन इन अ रेगुलर हेक्सागोन ओ ई का लेंथ कैन आई से ए डी का हाफ होगा, मतलब ए डी का लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं ए डी को ज्वाइन करता हूँ ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये डबल होगा। किसका डबल होगा बच्चों, ओ ई का डबल हो जाएगा। तो ओ ई इज वॉट, हाफ ऑफ ए डी बोलिए, या फिर ए डी इज वॉट, डबल ऑफ ओ ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, इन रेगुलर हेक्सागोन। नाउ विल से हियर, नाउ क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग, ओ ई वेक्टर इज इक्वल टू वॉट, हाफ ऑफ AD vector, half of AD vector, and this is equal to what, 1/2. What is AD vector? Can I say here, D vector minus A vector. AD vector is what, D vector minus A vector. D का position, this is what, A का position, and this is equal to what, 1/2 D vector minus A vector. तो हमारे पास D का वैल्यू क्या मिला था बच्चों, हमारे पास D का वैल्यू क्या था, 2B minus 3A, 2B minus 3A, ये D का वैल्यू जाएगा माइनस A vector। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राई टू राइट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, हमें जो भी आंसर चाहिए हो ए और बी के फॉर्म में ही चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन को ए और बी में लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू वॉट, 1/2, इसको भी सॉल्व किया तो ये मुझे मिल जाएगा बच्चों 2b माइनस 4a, यहाँ से 2 को बाहर ले लूंगा तो 2 बाहर आएगा तो अंदर क्या मिल जाएगा, b माइनस 2a हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज वॉट ओ ई, व्हाट इज ओ ई, ओ ई इज इक्वल टू b माइनस 2a। ठीक है, व्हाट इज ओ ई, ओ ई इज अ वेक्टर, विच वेक्टर हियर, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओरिजिन, वी कैन से ई बार, सो ई बार इज इक्वल टू b माइनस 2a। Question number 4. If A, B, C, D, E, F is a regular hexagon, then show that AB vector plus AC vector plus AD vector plus AE vector plus AF vector is equal to what? 6 times AO vector, where O is the center of the hexagon. O क्या है? Center of the hexagon यहाँ पे। ठीक है, तो first we will draw your diagram for hexagon. So this is a regular hexagon. ठीक है, there are 6 sides, all are equal. बाय द गिवन ईयर व्हाट, हमारे पास डायरेक्शन क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि ए बी होना चाहिए, ए टू बी, देन व्हाट, ए टू सी होना चाहिए। तो यहाँ से मैं ए टू सी को ज्वाइन कर लेता हूँ, डायरेक्शन इज व्हाट, ए टू सी। उसके बाद ए डी बोल रहा है तो ए से डी के लिए डायरेक्शन यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों मेरे पास। ठीक है, देन व्हाट, ए ई, तो यहाँ से ए ई का डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों ये। उसके बाद क्या बोलता है, ए एफ। ठीक है, तो इन सबको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 टाइम्स ए ओ वैक्टर, मतलब 6 टाइम्स ए ओ वैक्टर, तो ए टू ए इसका 6 टाइम्स मिलेगा। कौन, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस एंड दिस। ठीक है, बराबर है। सो फ्रॉम दी ईयर रेगुलर हेक्सागोन। तो अभी यहाँ पे हमारा पहला काम क्या रहेगा बच्चों, जितने भी पॉइंट दिए रहेंगे सभी का पहले हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखने वाले हैं। कितने पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे, 6 वर्टेक्स है और एक यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, व्हाट इज सेंटर हियर, ओरिजिन। सो विल से हियर लेट O vector, A vector, B vector, C vector, D vector, E vector and F vector। ठीक है, B the position vector of the points capital O, capital A, B, C, D, E and F respectively। ठीक है, तो कैपिटल O के लिए स्मॉल O बार, कैपिटल A के लिए स्मॉल A बार, B के लिए स्मॉल B बार एंड सो ऑन हियर। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, O के थ्रू हम यहाँ पे सारे वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ए बी का वैल्यू फाइंड करता हूँ। ठीक है, बाय ट्रायंगल लॉ, देयरफॉर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन। सो देयरफॉर अब देखिए यहाँ, अगर मैं यहाँ से ओ बी को ज्वाइन कर देता हूँ, क्या ओ बी को ज्वाइन करूंगा तो मुझे ट्रायंगल ए ओ बी में क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे, सो ए बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, ए ओ प्लस ओ बी मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे। इन ट्रायंगल व्हाट, ए ओ बी में, देखिए यहाँ से ए से ओ जाएगा, ओ से बी में आएगा, तो क्या मिल जाएगा बच्चों में, इज इक्वल टू व्हाट, ए बी वेक्टर मिल जाएगा।
बराबर है। उसी तरीके से अगर मैं ओ से सी ज्वाइन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ओ से अगर मैं सी ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए सी इज इक्वल टू वॉट, ए ओ प्लस ओ सी मिल जाएगा। सो व्हाट इज ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ सी वेक्टर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब थर्ड हमें क्या करना है, ए डी फाइंड करना है यहाँ पे। सो ए डी वेक्टर इज इक्वल टू वॉट, अब देखिए ए डी क्या है यहाँ पे, ओ इज द सेंटर ऑफ दिस ए डी, तो ओ क्या है, ए डी का सेंटर है, तो ए डी क्या हो जाएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, 2 टाइम्स ए ओ वैक्टर। इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड दे देंगे, बराबर है। उसके बाद क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ए फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ए फाइंड करेंगे अभी यहाँ पे हम। सो ए ई इज इक्वल टू, अब ए ई फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए ए ई फाइंड करना है तो मैं यहाँ से ओ ई को ज्वाइन कर दूंगा। किसको ज्वाइन करूंगा, यहाँ से ओ ई को ज्वाइन करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बाय ट्रायंगल लॉ ए ओ प्लस ओ ई मिल जाएगा। सो ए ई इज इक्वल टू वॉट, ए ओ प्लस ओ ई, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, बराबर है। अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे बच्चों, ए एफ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे हम, ए एफ फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए एफ फाइंड करने के लिए मैं यहाँ से ओ एफ को ज्वाइन करूंगा। किसको, ओ एफ को ज्वाइन करूंगा, तो ए से ओ आएगा, ओ से एफ में जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए एफ मिल जाएगा बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो ए एफ इज इक्वल टू वॉट हियर, ए ओ प्लस ओ एफ, इसको इक्वेशन नंबर हमने 5 दे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हमने फ्रॉम द फिगर हमने इन पांचों की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन पांचों को ऐड करेंगे यहाँ पे। सो विल से व्हाट, एडिंग 1 2 3 4 एंड 5, इन पांचों को मैं प्लस करूंगा, LHS को LHS से प्लस करूंगा, RHS को मैं RHS से यहाँ पे प्लस करने वाला हूँ, ठीक है। सो आफ्टर एडिशन यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए ओ 2 टाइम्स ए ओ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 1 2 4 5 6, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या मिलेगा, ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ मिल जाएगा, बराबर है, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐड किया तो मुझे यहाँ पे ये मिल गया 6 टाइम्स ए ओ प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, इज इक्वल टू वॉट, इसका वैल्यू प्रूफ करना है कि 6 टाइम्स ए ओ होना चाहिए, बराबर है। सो आई विल ट्राई टू वॉट, इसको हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो विल से हियर दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स ए ओ वैक्टर प्लस, अब यहाँ पे मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, ओ बी वैक्टर प्लस ओ ई वैक्टर को साथ में लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन प्लस सेम यहाँ पे ओ सी वैक्टर प्लस ओ एफ वैक्टर को मैं यहाँ पे साथ में लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये होने के बाद हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए ओ वैक्टर प्लस ब्रैकेट में क्या बच्चों यहाँ पे ओ बी है, और यहाँ पे प्लस क्या दिखा है, यहाँ पे ओ ई वैक्टर दिख रहा है, यहाँ पे सेम यहाँ पे देखिए ओ सी प्लस ओ एफ वैक्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिगर के पास जाते हैं, यहाँ पे डायग्राम में देखिए बच्चों हमने क्या दिखाया था कि ये O से B का डायरेक्शन रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये O E का डायरेक्शन है। यहाँ पे डायरेक्शन देखिए O से E की तरफ जा रहा है और यहाँ से O की B की तरफ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। दोनों का मेजरमेंट क्या होगा, सेम होगा, बट व्हाट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या है वो, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। ये O से B आ रहा है और ये O से E जा रहा है, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम ही होगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से ओ सी वैक्टर और यहाँ से क्या है ओ एफ वैक्टर है, ठीक है। ये ओ सी वैक्टर और यहाँ से क्या जा रहा है, ये ओ एफ वैक्टर जा रहा है, ओ एफ जा रहा है यहाँ पे, वो अगेन दिस आर दी इन इक्वल लेंथ बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बोल देंगे माइनस ओ बी प्लस ओ सी माइनस ओ सी, बराबर है। रीजन क्या देंगे बच्चों यहाँ पे कि ओ बी इज वॉट इक्वल टू माइनस ओ ई, ठीक है, एंड व्हाट इज योर ओ सी इज इक्वल टू व्हाट माइनस ओ एफ, दे आर इन इक्वल लेंथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे हमने माइनस पुट कर दिया। अब ये क्या जाएगा बच्चों, 0 जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू व्हाट 6 टाइम्स ए ओ प्लस 0 प्लस 0, सो व्हाट इज दिस 6 टाइम्स ए ओ वैक्टर, सो देयरफॉर ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए डी वैक्टर, ए ई वैक्टर, ए एफ वैक्टर इज इक्वल टू व्हाट 6 टाइम्स ए ओ वैक्टर, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द वेक्टर्स 2i plus 2j plus 3k minus 3i plus 3j plus 2k and 3i plus 4k form a triangle or not।
तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो 3 साइड दिए ट्रायंगल के, ये जो साइड दिया हुआ 3, ये ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, फॉर्म ट्रायंगल और नॉट। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक नॉर्मल सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ फॉर चेकिंग। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज व्हाट सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट साइड बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड साइड बोल देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं थर्ड साइड बोल देता हूँ, ए टू बी, बी टू सी एंड व्हाट इज हियर सी टू ए। ठीक है, सो आई विल से हियर लेटर ए बी वेक्टर इज व्हाट 2i plus 2j plus 3k, then BC vector minus 3i plus 3j plus 2k, and then last is what is CA vector. What is CA vector here? 3i plus 4k. ठीक है, ये ट्रायंगल के 3 साइड हो गए, बराबर है। अब ये 3 साइड के थ्रू ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाउ टू चेक आउट हियर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों साइड को प्लस कर देंगे। क्या करने वाला है, यहाँ पे हम तीनों साइड को प्लस कर देंगे। अगर तीनों को प्लस किया हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, मतलब वो ट्रायंगल है। ठीक है, नहीं मिल रहा है मतलब वो नॉट अ ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, वापस जाके हम वहीं पे एंड हो रहे, तो हमारा एक फॉर्म क्या बना रहा है, ट्रायंगल ही बना रहा है ना। यहाँ पे यहाँ से ए टू बी, बी टू सी एंड अगेन सी टू ए, मतलब इनिशियल से लेके हम वापस टर्मिनल वहीं पे पहुंचे हैं घुमा फिरा के, तो ये क्या जा रहा फॉर्म है, ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों को यहाँ पे हम प्लस करने वाले हैं। अगर इक्वल टू 0 मिला सो फॉर्म अ ट्रायंगल, नहीं मिला सो नॉट अ ट्रायंगल। सो व्हाट इज एबी वेक्टर हियर 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस BC वेक्टर माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k प्लस 3i प्लस 4k। ठीक है, अब इसको हम ऐड कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे हम, 2i 2j 3k, देन ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस है, माइनस 3i, ब्रैकेट प्लस से ओपन हो रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों 3j प्लस 2k, देन प्लस 3i प्लस 4k। ठीक है, नाउ इक्वल, अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे i कॉम्पोनेंट विथ i के साथ में प्लस माइनस होगा, j कॉम्पोनेंट विथ j के साथ में प्लस माइनस होगा, k कॉम्पोनेंट विथ k के साथ में प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए 2i है, ये माइनस 3i है, 2 माइनस 3 जा -1, -1 प्लस 3 इज वॉट ईयर, मतलब यहाँ से +3 और ये -3 कैंसिल कर देंगे तो मुझे यहाँ डायरेक्ट क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 2i मिल जाएगा। ठीक है, अब j के लिए देखिए यहाँ पे 2j है और ये 3j है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो मतलब वो 0 है। ठीक है, 2j प्लस 3j इज वॉट 5j। ठीक है, अब k के लिए ये 3k प्लस 2k इज वॉट 5k, 5k प्लस 4 इज 9k। सो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, देयरफॉर AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 2i प्लस 5j, सॉरी दिस इज j, 5j प्लस 9k। ठीक है, हमें इसका वैल्यू क्या मिल रहा है 2i प्लस 5j प्लस 9k विच इज वॉट नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k एंड 3i प्लस 4k। ठीक है, डज नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए क्या करना बच्चों, यहाँ पे ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, तीनों को प्लस करोगे 0 मिलता है तो ट्रायंगल, नहीं मिलता है तो नॉट अ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर एक्सप्रेस सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे सी और डी का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर i माइनस 2j दैट हैज अ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर
ठीक है, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ए वेक्टर दैट हैज अ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स, तो उसके साथ में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी दिया है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स व्हाट, हियर वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 7। ठीक है, एंड फॉर दैट वी हैव फिगर, यहाँ पे हमारे पास देखिए फिगर दिया हुआ है, ये क्या है देखिए, पी से क्यू का डायरेक्शन में हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, पी से आर के लिए हमारे पास बी वेक्टर दिया हुआ है, पी से एस के लिए हमारे पास सी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो एस वेक्टर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्यू आर का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमें इक्वल दिखा रहा है, ये दो पार्ट इक्वल है तो एस क्या होगा मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा। और मिड पॉइंट के हिसाब से हमारे पास इन दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, बट इधर पे निगेटिव दिखा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका डायरेक्शन क्यू से आर की तरफ है, बराबर है। तो इस तरफ डायरेक्शन है एस से आर की तरफ होगा, तो इसका अपोजिट का जगह बच्चों एस से क्यू हो जाएगा, इसके यहाँ पे माइनस डी दे दिया हुआ है। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर वी विल ट्राई टू फाइंड द सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो फर्स्ट स्टार्ट विद योर गिवन फ्रॉम द फिगर। क्या दिया हमारे पास यहाँ पे, वो पहले कॉपी कर लेते हैं। सो गिवन, व्हाट इज गिवन हियर, पी क्यू वेक्टर का वैल्यू हमारे पास क्या दिया बच्चों, ए दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम पी एस वेक्टर बोल सकते हैं, व्हाट इज पी एस वेक्टर, सी वेक्टर। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी आर वेक्टर इज व्हाट हियर, बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल है तो एस क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा। हियर एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, क्यू आर वेक्टर। ठीक है, इसका क्यू आर वेक्टर का मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर व्हाट इज एस आर वेक्टर, डी एंड व्हाट इज एस क्यू वेक्टर माइनस डी, बराबर। अब ये होने के बाद हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे बच्चों, देखिए सी एंड डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, बट अभी यहाँ पे देखिए इफ एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, देन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मेरा पी एस हो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मीडियन हो जाएगा। अगर मेरा पी एस मीडियन है किसका, इस ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए, तो बाय ज्योमेट्री प्रॉपर्टी वी विल से हियर ट्वाइस ऑफ दिस मीडियन इज अ सम ऑफ पी क्यू प्लस पी आर। ठीक है, बाय ज्योमेट्री प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्योंकि वाई, बिकॉज इज अ मीडियन, तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर बाय ज्योमेट्री प्रॉपर्टी, ठीक है, पी एस इज अ, पी एस वेक्टर इज अ मीडियन, सो देयरफॉर 2 टाइम्स पी एस वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर। ठीक है, अगर ये मीडियन है तो इसका डबल क्या होगा, सम ऑफ दिस टू हो जाएगा, बराबर है। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पी एस वेक्टर, व्हाट इज पी एस वेक्टर, पी एस हमारे पास क्या है बच्चों, सी वेक्टर यहाँ है, तो यहाँ पे 2c इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू, व्हाट इज पी क्यू हियर, ए वेक्टर प्लस व्हाट इज पी आर, बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमें सी वेक्टर क्या मिल जाएगा बच्चों, सी इज व्हाट, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर अपॉन 2 मिल जाएगा। यहाँ से हमें सी का वैल्यू मिल गया है, बराबर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी वेक्टर का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब डी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल यूज करेंगे। कौन सा ट्रायंगल यूज करने वाले, यहाँ पे पी एस आर का ट्रायंगल यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनर ट्रायंगल पी एस आर में पी से एस पे जा रहे हैं, एस से फिर आर पे आ रहे हैं, और यहाँ से फिर पी से हम आर पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन, पी एस प्लस एस आर इज इक्वल टू व्हाट, पी आर हो जाएगा। ठीक है, सो विल से हियर देयरफॉर इन अ ट्रायंगल पी एस आर by triangle law of vector addition, by triangle of vector addition क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, therefore पी आर इज इक्वल टू पी एस प्लस एस आर, व्हाट इज पी आर, पी आर इज इक्वल टू पी एस प्लस एस आर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या, वैल्यू को पुट कर लेते हैं यहाँ पे, पी आर हमारे पास कितना दिया बच्चों, वी वेक्टर दिया हुआ है, व्हाट इज पी एस इज अ सी वेक्टर प्लस एस आर, व्हाट इज एस आर हियर, डी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू व्हाट, सी प्लस डी, बट हमें यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड करना है, डी का वैल्यू फाइंड करना है। सो व्हाट इज डी हियर, इस सी को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा। सो देयरफॉर डी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट,
वी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है। बट हमारे पास सी वेक्टर का वैल्यू क्या है बच्चों, वी वेक्टर माइनस इज व्हाट, हमारे पास सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, व्हाट इज सी का वैल्यू, व्हाट इज सी वेक्टर, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू, जस्ट हमने पीछे में फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, ये ए प्लस बी माइनस टू। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो टू बी माइनस ए माइनस बी अपॉन टू, टू बी माइनस बी इज बी, तो ये जाएगा बच्चों बी माइनस ए अपॉन टू, ठीक है, जाएगा बच्चों हमारे पास डी वेक्टर। ओके नाउ अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर आई माइनस टू जे दैट हैज अ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है विथ मैग्नीट्यूड 7, बराबर है। चलिए लेट्स सी हियर नाउ, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, आई माइनस टू जे, ठीक है, आई माइनस टू जे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेता हूँ। व्हाट इज मैग्नीट्यूड हियर, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आई के पास क्या है 1, 1 का स्क्वायर, जे के पास क्या है माइनस टू का स्क्वायर, यहाँ पे के है ही नहीं तो के का क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये क्या जाएगा बच्चों 1 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 5। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट 5 यूनिट्स। ओके ना, अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है, क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अलोंग ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। व्हाट इज ए वेक्टर, आई माइनस टू जे अपॉन व्हाट इज मैग्नीट्यूड रूट 5, ठीक है। ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो ये हमें वैल्यू मिल गया। बट व्हाट इज हियर, मैग्नीट्यूड ऑफ 7 भी बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट इज इक्वल टू 7 इंटू ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसी को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो व्हाट इज दिस, 7 इंटू आई माइनस टू जे डिवाइडेड बाय रूट 5। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4 माइनस टू 6 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट से लेके टू दी व्हाट, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, पी बोल देता हूँ। सो लेट पी इज व्हाट, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, बराबर है, दिस इज गिवन व्हाट 4 माइनस टू 6। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, कहाँ से, इस पॉइंट से एक्स वाई प्लेन के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू एक्स वाई प्लेन, फ्रॉम पी टू व्हाट, एक्स वाई प्लेन, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। दिस इज व्हाट गिवन एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट हियर जेड, एक्स वाई पॉइंट से एक्स वाई प्लेन का फाइंड करना है, ठीक है। इसमें क्या नहीं है, जेड नहीं है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, इस ये क्या जाएगा बच्चों, जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट ऑफ व्हाट, जेड का स्क्वायर। हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्स और वाई है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, जेड है, इसलिए जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे, अब जेड का वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू -2 है, जेड का वैल्यू क्या है 6 है। विल से हियर व्हाट, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड वन, सेकेंड क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम P टू व्हाट, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन क्या होगा बच्चों, भी यहाँ पे देखिए वाई जेड दिया हुआ है, क्या नहीं दिया, एक्स, सो मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, एक्स हो जाएगा, ठीक है।
अब मैग्नीट्यूड ऑफ x का मतलब क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, रूट ऑफ x का स्क्वायर। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, सो दिस इज 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, बराबर। नाउ थर्ड क्या बोलता है, एक्स जेड प्लेन। थर्ड इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम P टू एक्स जेड प्लेन। अब यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ y, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ y, दिस इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ वाई स्क्वायर। y की वैल्यू क्या हमारे पास बच्चों, -2 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया यहाँ पे, -2 का स्क्वायर, बराबर है। -2 का स्क्वायर क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 4, ठीक है। अब यहाँ से रूट और पावर कैंसिल नहीं करना, ठीक है, कैंसिल कर सकते हो बट ये -2 मिलेगा एंड लेंथ इज व्हाट, कैन नॉट बी निगेटिव, तो मुझे उसको पॉजिटिव में लिख के दिखाना पड़ेगा। सो रूट 4 का स्क्वायर रूट की जगह 2 यूनिट्स, बिकॉज ये अगर फाइंडिंग आउट डिस्टेंस मीन्स कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ में क्या बोलता है, टू दी व्हाट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के लिए, ठीक है। नाउ फोर्थ, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे देखिए सिर्फ x दिया हुआ, वाई जेड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमारे पास y का वैल्यू क्या था बच्चों, -2 था, ठीक है, -2 का स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू क्या थी बच्चों हमारे पास 6 था, तो 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा ये, दिस इज 4, दिस इज 36 इज इक्वल टू रूट 40। इस रूट 40 को हम क्या बोल सकते हैं, 2√10 यूनिट्स, बराबर। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वाला, डिस्टेंस ऑफ अ P फ्रॉम वाई एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ अ P फ्रॉम वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास x का वैल्यू क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस जेड इज व्हाट 6 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 प्लस 36 इज इक्वल टू रूट 52 हो जाएगा, ठीक है। रूट 52 वी कैन से 2√13 यूनिट्स, क्लियर। नाउ सिक्स्थ वाला, यहाँ पे क्या बोलता है, डिस्टेंस ऑफ अ P फ्रॉम जेड एक्सिस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, तो 4 का स्क्वायर व्हाट इज y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 20। अब ये रूट 20 को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, 2√5 यूनिट्स। ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच इज लोकेटेड, ठीक है। देयर आर 2 क्वेश्चंस A एंड B। A क्या बोलता है यहाँ पे, 3 यूनिट्स बिहाइंड द YZ प्लेन, 4 units to the right of the XZ plane and 5 units above the XY plane. Second, in the YZ plane, 1 unit to the right of the XZ plane and 6 units above the XY plane. तो इसके हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। सो स्टार्ट विद फर्स्ट वन ईयर, ए वाला पार्ट। अब ए में देखिए क्या दिया हमारे पास, 3 यूनिट्स बिहाइंड द YZ प्लेन। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 3 units behind the YZ plane। ये क्या जाएगा बच्चों, YZ प्लेन के बिहाइंड में क्या होता है, x निगेटिव होता है, क्या होता है, x निगेटिव होता है। सो व्हाट इज हियर, x इक्वल टू माइनस, कितना माइनस होगा, 3 यूनिट्स, x इज इक्वल टू व्हाट, -3
3 हो जाएगा। ठीक है, इसी का सेकंड क्या बोलता है यहाँ पे 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन। ठीक है, सो देयरफॉर अब एक्स जेड प्लेन के राइट साइड में क्या होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों 4, कितना यूनिट दिया हुआ है 4 यूनिट दिया हुआ है, बराबर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट 5 यूनिट्स अबव द एक्स वाई प्लेन, 5 यूनिट्स अबव द एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन के अबव में क्या होता है, जेड एक्सिस होता है, पॉजिटिव जेड होता है, तो जेड इज इक्वल टू व्हाट 5 यूनिट्स। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, सो देयरफॉर व्हाट इज कोऑर्डिनेट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स कितना हमारे पास -3 है, वाई इज 4 एंड जेड इज 5, सो दिस इज अ कोऑर्डिनेट। ठीक है, ना नेक्स्ट बी वाला, बी पार्ट, बी में क्या बोलता है इन दी वाई जेड प्लेन, इन वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में हमारे पास क्या, इन दी वाई जेड प्लेन में हमारे पास क्या होगा, एक्स का वैल्यू 0 होता है, क्या होता है, एक्स का वैल्यू 0 होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे 1 यूनिट टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 1 यूनिट टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन। ठीक है, अब एक्स जेड प्लेन के राइट साइड में क्या होता है, वाई एक्सिस, वो कौन सा वाई, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन मीन्स व्हाट, वाई इक्वल टू 1, बराबर है। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज व्हाट हियर 6 यूनिट्स अबव द एक्स वाई प्लेन। अब अबव द एक्स वाई प्लेन बोले तो क्या हो जाएगा, जेड पॉजिटिव हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे अभी क्या बोलेंगे हम 6 यूनिट्स अबव द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन वो क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास, देयरफॉर z is equal to 6. What is z here? 6. So according to this, what is the coordinate? 0, 1, 6. So we will say here, therefore coordinate is equal to 0, 1, 6. ठीक है।